Now again come on the topic. What is that by giving up which man becomes rich? मतलब वो क्या चीज़ है जिसको त्यागने से एक व्यक्ति धनवान हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने रिप्लाई किया, डिज़ायर, इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर व्यक्ति लालची होना गिव्स अप छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाता है। अगेन यक्ष पुट अप द क्वेश्चन, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? एक व्यक्ति को एक वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है? इज इट बर्थ, क्या ये जन्म है, और गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण है, और लर्निंग, या फिर लर्निंग विद्वता है? आंसर डिसिसिवली, उन्होंने कहा बड़ा तर्क से उत्तर दीजिएगा, सोच समझकर। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म और किसी की विद्वता उसको एक ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल उसका अच्छा आचरण ही उसको ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्नेड अ पर्सन में भी, कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, लेकिन वह एक ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक कि वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ता नहीं है। इवन दो, यद्यपि, ही मे बी लर्नेड इन 4 वेद, चाहे वो 4 वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, लेकिन ये जो एक बुरी आदतों का आचरण वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा निम्न वर्ग में ही गिरता है। इसके बाद में युधिष्ठिर से संतुष्ट होकर यक्ष ने फिर उनसे प्रश्न पूछा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कि इस संसार में सबसे महान आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू द यम्स किंगडम। प्रतिदिन मैन व्यक्ति सी देखते हैं, क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए, टू यम्स किंगडम मतलब यम के राज्य में, इसका मतलब मृत्युलोक की तरफ जाते हुए देखते हैं। एंड येट, फिर भी दोज हु रिमेन, जो इस संसार में रहते हैं, वॉन्ट टू लिव फॉर एवर, हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। 10 मीन्स इस प्रकार, द यक्ष पुट मैनी, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, पुट मीन्स रखे, मैनी क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न, लेकिन और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने फिर पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, क्या आपके भाइयों में से एक को जीवित किया जा सकता है? हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, हु, किसको, डू यू वॉन्ट आप चाहते हैं, कम बैक टू लाइफ जीवित करना। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को केवल एक क्षण ही लगा टू थिंक, सोचने में। एंड देन ही विस्ड, तब उन्होंने इच्छा व्यक्त की, दैट द क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड, लॉन्ग आर्म नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन इवन ट्री माइट अराइज। क्या कहा उन्होंने? जो बिल्कुल क्लाउड मतलब जिसका वर्ण क्लाउड किसकी तरह है? आकाश की तरह नीले वर्ण वाला, लोटस जिसकी आंखें कमल के समान है वो, जिसके छाती चौड़ी छाती है, एंड लॉन्ग आर्म जिसकी लंबी भुजाएं हैं, वो नकुल जो बिल्कुल एक इवोनी आवनूस वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है, वो उठकर खड़ा हो जाए। राइज मीन्स उठकर खड़े हो जाना। आफ्टर दैट द यक्ष वॉज प्लीज एट दिस, यक्ष उनसे बहुत खुश हुए, प्लीज मतलब खुश हुए। एंड आज युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, वाई डिड यू चूज मतलब आपने क्यों चुना नकुल को इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की तुलना में। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत है। बच्चों, युधिष्ठिर भीम के पास 16,000 हाथियों के समान बल था।
फिर उन्होंने कहा आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, भीम इज़ द मोस्ट डियर टू यू, भीम आपको बहुत ज़्यादा डियर भी है। एंड वाई नॉट अर्जुन, फिर उन्होंने पूछा इसके बाद, कोई बात नहीं, आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ, जिसकी शक्ति या जिसकी ताकत, इन आर्म्स, भुजाओं की ताकत, इज़ योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति है वो तुम्हारा सुरक्षा कवच है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल रादर दैन आइदर ऑफ दिस टू, कि आपने नकुल को क्यों चुना, अपेक्षाकृत इन दोनों को छोड़कर आपने उनको क्यों चुना? देन युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यक्ष, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। उन्होंने क्या कहा? ये कहा कि धर्म ही एक व्यक्ति का सुरक्षा कवच होता है, शील्ड मतलब कवच, एंड नॉट भीम और अर्जुन, और बताया कि भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, वो कहते हैं अगर मैंने धर्म को त्याग दिया, मैन विल बी ruined, तो क्या व्यक्ति का विनाश हो जाएगा। कुंती फिर बताते हैं क्या कारण था, तो उन्होंने बताया कुंती एंड माद्री वह द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, किसका? कुंती का बेटा, मैं एक उनका बेटा जीवित हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट टोटली बिरीव्ड, वह पूर्णतः एकाकी नहीं है। इन ऑर्डर दैट, इसलिए द स्केल्स ऑफ जस्टिस, जो न्याय का तराजू में भी इवन समान रहे। आई आस, मैंने कहा, माद्री सन नकुल मेरे भाई, कि माद्री का बेटा नकुल जीवित हो जाए, इससे कि इम्पार्शियलिटी न हो। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर's इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी से, इम्पार्शियलिटी मतलब उनके इस प्रकार के व्यवहार से, बिल्कुल भी पक्षपात रहित, इम्पार्शियलिटी मतलब पक्षपात रहित व्यवहार से इतने प्लीज्ड हुए, इतने खुश हुए। एंड ग्रांट दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, उन्होंने उनको क्या किया? सभी भाइयों को जीवन दान दे दिया। इट वॉज यम, बच्चों, इट वॉज यम, ही वॉज नॉट यक्ष, इट वॉज यम, ये यम थे द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो कि उन्होंने यक्ष का रूप ले रखा था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, वो कि इसलिए युधिष्ठिर को देख सकें और उनका परीक्षण कर सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, देन ही डिसअपियर्ड, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, हक किया और उनको आशीर्वाद दिया, ब्लेस मतलब आशीर्वाद दिया, इसके बाद में वो अदृश्य हो गए। बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ कार्य दे रखा है, उस कार्य को आप लोग मीनिंग्स को कीजिएगा कॉपी में, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, मैच द वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, फिलिंग द वर्क्स आपको करने हैं। आप लोग उन कार्य को करके और अपना लर्न कीजिए और सिलेबस को आगे बढ़ाइए। बी अलर्ट, स्टे होम एंड स्टे सेफ।